नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेसर आप सभी का श्री 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कि नदियों के किनारे कौन कौन से शहर हैं जो कि हमारे एग्जाम में, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का या कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। और आप जानते हैं कि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसलिए एक बार शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही धमाकेदार सेशन है। ये स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज थोड़ा सा आपको दोस्तों नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों के बारे में बताएं। दोस्तों नदियाँ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, नदियाँ केवल हमारे लिए जल ही नहीं दोस्तों, बल्कि दोस्तों हमारे जीव जंतु पेड़ पौधे सभी के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और नदियों में कई सारे हमारे जीव जंतु निवास करते हैं। तो और हमारे वृक्षों के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं दोस्तों, सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो आज हम दोस्तों इन कौन कौन से शहर किस नदी किनारे स्थित हैं इसके बारे में डिस्कस होगी दोस्तों। आगरा, आगरा आप सभी जानते हैं दोस्तों। आगरा शहर जो कि हमारे 8 अजूबे हैं, जिसमें कि ताजमहल दोस्तों 7 अजूबे में से दोस्तों हमारा एक अजूबा ताजमहल है, जो कि हमारे कहाँ पे है दोस्तों, आगरा में स्थित है दोस्तों, जो कि हमारे प्रेम का प्रतीक है। इसका प्रेम का प्रतीक है। तो आप सभी जरा टाइप करके बताएं कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। सभी बच्चे बताएं, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आगरा हमारी यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? यमुना नदी के किनारे स्थित है हमारा आगरा दोस्तों। ठीक है। अब बात करें हरिद्वार की, तो भाई हरिद्वार यानी कि हमारे भगवान श्री कृष्ण, हरिद्वार आप सभी जानते हैं दोस्तों। हरिद्वार दोस्तों यहाँ पे ही हमारा महाकुंभ मेला लगता है। क्या? हमारा महाकुंभ मेला आप सभी जानते हैं, जो हम महाकुंभ मेला लगता है, जो कि हमारे दोस्तों हर 6 वर्ष पे लगता है महाकुंभ मेला, 6 वर्ष पे। तो ये दोस्तों महाकुंभ मेला हमारे 4 शहरों में लगता है। किन 4 शहरों में? पहला है दोस्तों हमारा प्रयागराज, प्रयागराज। दूसरा है हमारा नासिक, नासिक। तीसरा है हमारा उज्जैन। और चौथा हमारा क्या है दोस्तों? हरिद्वार। यहीं पे हमारा महाकुंभ लगता है। जो हरिद्वार है दोस्तों, यह हमारी गंगा नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? गंगा नदी की, जो कि हमारे देश की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। क्या है? हमारे देश की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। कौन? हमारी गंगा नदी दोस्तों। ठीक है। और आप क्या जानते हैं? लखनऊ, लखनऊ यानी कि नवाबों का शहर, लखनऊ इन द सेंस नवाबों का शहर कहा जाता है। किसको? लखनऊ को दोस्तों नवाबों का शहर कहा जाता है। आप बताएं क्या लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? सारे बच्चे कमेंट करते रहिएगा, कॉपी कलम आज लिए रहिएगा दोस्तों। एक बार 2 बार अगर आपने लिख लिया तो मेरी गारंटी है कि आप सभी को याद हो जाएगा। और आज आप कुछ इस क्लास से लेके जाएंगे, कहेंगे हाँ सर, वाकई सर ने याद दिला दिया कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों हमारा आगरा, जहाँ पे हमारा ताजमहल है, वो कहाँ है? यमुना नदी किनारे स्थित है। हमारा हरिद्वार वो कहाँ पे है? वह गंगा नदी के किनारे स्थित है। और जो हमारी लखनऊ है दोस्तों, यह हमारी गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे है? गोमती नदी के किनारे हमारा स्थित है हमारा लखनऊ दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जौनपुर दोस्तों, जौनपुर कहाँ पे स्थित है? आप सभी जानते हैं दोस्तों। कभी जौनपुर गए और वहाँ शाहगंज है दोस्तों। क्या है? शाहगंज है। वहाँ आपको मिलेगा क्या? आइटम बम, आइटम बम। हाँ सर, आइटम बम। तो आइटम बम इन द सेंस दोस्तों क्या है? वहाँ की एक बहुत ही फेवरेट मिठाई है। आइटम बम क्या है दोस्तों? मिठाई है, वहाँ की बहुत ही फेवरेट मिठाई है। आप कभी जाइए वहाँ की, खाइए दोस्तों, बहुत ही अच्छी मिठाई है। और दोस्तों वहाँ का पेड़ा, जौनपुर का पेड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है। तो क्या आप जानते हैं कि जौनपुर हमारा किस नदी किनारे स्थित है दोस्तों? तो जौनपुर भी हमारा गोमती नदी किनारे स्थित है। जौनपुर और लखनऊ ये दोनों कहाँ हैं? गोमती नदी किनारे स्थित है। उज्जैन की बात की जाए दोस्तों, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी जानते हैं भगवान शिव का महाकालेश्वर, महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर दोस्तों आप सभी गए हो, अगर गए हैं तो दर्शन जरूर किए। तो उज्जैन कहाँ पे? क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है दोस्तों। कहाँ पे है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है हमारा
उज्जैन दोस्तों। अब बात करें अहमदाबाद की दोस्तों, तो अहमदाबाद हमारा साबरमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? साबरमती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों हमारा अहमदाबाद। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें को स्क्रीनशॉट आप सभी लेते चलिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं दोस्तों वडोदरा की। तो वडोदरा कहाँ है दोस्तों? तो वडोदरा हमारा विश्वामित्री नदी पे है दोस्तों। कहाँ पे? विश्वामित्री नदी पे है दोस्तों हमारा, विश्वामित्र नदी पे है दोस्तों हमारा कहाँ? वडोदरा। और सूरत आप सभी जानते हैं कि सूरत कहाँ पे है दोस्तों? सूरत हमारा तावी नदी पे है। कहाँ पे है? तावी नदी के किनारे स्थित है हमारा सूरत। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जौनपुर गोमती नदी, उज्जैन शिप्रा, अहमदाबाद साबर नदी, और वडोदरा कहाँ पे है? विश्वामित्र नदी में। लिखते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि करत करत अभ्यास थे चरमति हो सुजान, रसरी यावत जाते सिल पे पड़। तो आज आप सभी को दोस्तों जितने शहर अपने आप से वादा करिए कि मुझे सारी चीज़ें याद होगी, आज हम याद करके जाएंगे। तो लिखते चलिएगा आप भी दोस्तों तावी नदी पे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारा द्वारका और अजमेर दोस्तों। द्वारका हमारा दोस्तों कहाँ पे है? द्वारका भी हमारा दोस्तों कहाँ पे है? गोमती नदी पे है दोस्तों। द्वारका के बताना है आपको, और किसका? कुछ बच्चे गोमती नदी बता रहे हैं, द्वारका दोस्तों और अजमेर। तो द्वारका भी हमारा कहाँ है दोस्तों? गोमती नदी पे है। कहाँ पे है? गोमती नदी पे है हमारा द्वारका। और अजमेर जो है दोस्तों हमारी लूनी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? लूनी नदी के किनारे स्थित है हमारा दोस्तों अजमेर। अजमेर कहाँ पे है? लूनी नदी पे। तो अब आप बताएं कोटा और ग्वालियर, सारे बच्चे कमेंट करें। कोटा और ग्वालियर कहाँ पे है दोस्तों? कोटा और ग्वालियर कहाँ पे है? तो कोटा और ग्वालियर दोस्तों दोनों चंबल नदी पे है। कहाँ पे है? चंबल नदी के किनारे स्थित है दोस्तों ये हमारा दोस्तों कोटा और ग्वालियर। ये दोनों दोस्तों कहाँ पे स्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित है हमारा। ये स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात करते हैं किसकी दोस्तों? जबलपुर की। जबलपुर हमारा किसके है? ये भी दोस्तों हमारा नर्मदा नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। कहाँ पे? नर्मदा नदी के किनारे। दोस्तों शॉर्टकट बनाते चलिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। जैसे गोमती नदी पे हमारा द्वारका है, लखनऊ भी हमारा द्वारका नदी पे स्थित है। तो ये आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। जबलपुर नर्मदा नदी की बात की जाए तो हमारा जबलपुर नर्मदा नदी पे है दोस्तों, और गोमती नदी जौनपुर भी गोमती नदी पे है। तो ठीक है, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, शॉर्ट बनाते चलिएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप बनाते चलिएगा। तावी नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी। केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी और दोस्तों भरूच, ये कहाँ पे है? आप सभी बताएं। केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों आप सभी जानते हैं बहुत ही विशाल बनी है आपकी, तो नर्मदा नदी पे ही दोस्तों स्थित है, मूर्ति बनी है जो आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी, बहुत विशाल। तो और भरूच ये भी दोस्तों हमारा कहाँ है? नर्मदा नदी पे। कहाँ पे है? नर्मदा। तो दोस्तों नर्मदा नदी पे जो जो शहर हैं वो आप लिखते चलेंगे तो शॉर्ट नोट्स आपका बहुत ही अच्छा तैयार होता रहेगा। अब बात करते हैं श्रीनगर की दोस्तों। तो श्रीनगर और जम्मू दोस्तों आपका है कहाँ पे है? झेलम नदी के हमारा दोस्तों श्रीनगर जो है दोस्तों झेलम। श्रीनगर बहुत ही सुंदर माना जाता है शहर हमारा दोस्तों। श्रीनगर आप सभी जाइए, बहुत ही सुंदर शहर है हमारा। और जम्मू दोस्तों हमारा कहाँ है? जम्मू और फिरोजपुर। जम्मू और फिरोजपुर की बात करें तो दोस्तों जम्मू हमारा तवी नदी पे है। कहाँ पे है? तवी नदी पे कहा जाता है, तवी नदी। और दोस्तों फिरोजपुर सतलुज नदी पे। कहाँ पे है? सतलज नदी पे दोस्तों है हमारा फिरोजपुर। कहाँ पे है? सतलज नदी पे है हमारा। तो ये भी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों दिल्ली। दोस्तों दिल्ली यानी कि हमारे भारत देश की राजधानी, हमारे देश की राजधानी है कौन सी? दिल्ली दोस्तों। राजधानी कौन है? दिल्ली है। तो दिल्ली दोस्तों हमारा कहाँ है? यमुना नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है हमारी दिल्ली। अब मथुरा जरा आप सभी कमेंट करके बताएं, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? औरैया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मथुरा भी हमारा यमुना नदी के ही किनारे स्थित है। ठीक है, अब बात करें औरैया की, तो औरैया भी हमारा यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। और ये दोस्तों तो दिल्ली हो गया, मथुरा, औरैया, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
तो ये हमारे अब इटावा की बात की जाए तो ये भी हमारा यमुना नदी के किनारे ही स्थित है हमारा इटावा भी दोस्तों। अब बात करते हैं कानपुर की, तो कानपुर हमारा कहाँ है, गंगा नदी। दोस्तों अपनी शॉर्ट्स नोट्स पे आप सभी बनाते चलिए कि यमुना नदी पे देख रहे हैं आप कौन कौन से हमारे ये 4 शहर जो हैं दोस्तों, ये हमारे किस पे हैं, यमुना नदी पे हैं। दिल्ली है, मथुरा हो गया, औरैया हो गया। तो ये शॉर्ट नोट्स में अपने बनाते रहेंगे तो आपको रिवाइज करने में बहुत ही आसानी होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें दी गई हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कन्नौज की। दोस्तों बात करें तो कन्नौज किस नदी किनारे स्थित है दोस्तों, कन्नौज हमारा गंगा नदी किनारे स्थित है। किसके, गंगा नदी किनारे। गंगा मैया दोस्तों जो कि हमारे देश की सबसे लंबी नदी और सबसे पवित्र नदी मानी जाती है दोस्तों। सारे पापियों का पाप धोती है हमारी गंगा मैया। तो ये गंगा मैया दोस्तों, गंगा नदी हमारे कन्नौज में जहाँ महाकुंभ एक लगता है दोस्तों, जब भी मैंने आपको बताया कि जो महाकुंभ लगता है वो भी हमारा यहीं कन्नौज में लगता है। अब बात करते हैं पटना की दोस्तों। पटना जो है वो गंगा और सोन नदी के किनारे स्थित है। पटना कहाँ पे, पटना यानी बिहार की राजधानी पटना, गंगा और सोन नदी में दोस्तों किनारे स्थित है हमारा पटना, और सोन नदी के किनारे स्थित है हमारा पटना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रयागराज। आप सभी जानते हैं प्रयागराज तो तीनों नदियों का संगम, गंगा यमुना सरस्वती। दोस्तों चीज़ें आपको याद हैं, चीज़ें आपको मालूम है, मुझे पता है, पर एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि हमें आती हुई चीज़ें भूल जाते हैं, तो इसीलिए इनको रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो गंगा यमुना सरस्वती दोस्तों, गंगा यमुना सरस्वती नदी पे स्थित है हमारा कौन सा, प्रयागराज। और वाराणसी कहाँ है, वाराणसी हमारा गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी यानी कि हमारा दोस्तों बाबा की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी है हमारी, बाबा विश्वनाथ की नगरी है हमारी कौन सी दोस्तों, वाराणसी। ठीक है, चलिए तो ये भी गंगा नदी होगी वाराणसी। अब फरक्का की बात की जाए, फरक्का भी दोस्तों ये भी हमारी गंगा ही नदी किनारे स्थित है फरक्का भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप सभी इसके स्लाइड का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी। चलिए फरक्का भी। अब बात करते हैं दोस्तों गुवाहाटी की। गुवाहाटी आपका कहाँ पे है दोस्तों, तो बहुत ही सभी बच्चे कमेंट करें गुवाहाटी किस नदी किनारे की स्थित है। तो दोस्तों गुवाहाटी हमारा ब्रह्मपुत्र, कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है हमारा गुवाहाटी दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसी किनारे स्थित है हमारा गुवाहाटी। तो जरा डिब्रूगढ़ बताएं सभी लोग दोस्तों, डिब्रूगढ़ कहाँ पे है, तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही हमारा क्या है, डिब्रूगढ़ भी है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही हमारा क्या है, डिब्रूगढ़। और दोस्तों ये दोनों ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित हैं, गुवाहाटी हो गया और डिब्रूगढ़ हो गया। अब बात करें जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर जो स्वर्ण रेखा नदी पे दोस्तों, कहाँ पे, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है हमारा दोस्तों कौन सा, जमशेदपुर। अब बात करें सबलपुर और कटक की, सबलपुर और कटक दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो ये दोनों शहर हमारा महानदी, कहाँ पे, महानदी पे स्थित है दोस्तों। दोनों शहर हमारा कहाँ है, महानदी पे स्थित है हमारा ये दोनों शहर दोस्तों, जो सबलपुर हो गया और कटक, ये दोनों शहर महानदी पे स्थित है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी पे, डिब्रूगढ़ कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी पे, और गुवाहाटी पे। ऐसे आप शॉर्ट्स नोट बनाते चलेंगे कि जो जो दोस्तों एक नदी पे जो जो शहर है, और एक नदी पे आपने देखा अभी 4 शहर हैं आपके दोस्तों, गंगा जी हो गई कन्नौज, गंगा जी और सोन नदी, पटना प्रयागराज आपका गंगा, वाराणसी आपका गंगा। तो ये ऐसे आप अपने शॉर्ट नोट्स में बनाते चलेंगे कि कौन कौन से शहर गंगा नदी किनारे स्थित हैं। तो ये आपका कन्नौज हो गया, पटना हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, ये सब कहाँ है, गंगा नदी किनारे स्थित है। इसी तरह से आप यमुना नदी का बनाते चलिए कि दिल्ली हो गई, ये यमुना नदी पे है, मथुरा है ये भी यमुना नदी, औरैया आपका यमुना नदी, इटावा आपका यमुना नदी, और एक दोस्तों आपका यमुना नदी भी है शहर आपका नर्मदा नदी। यमुना नदी पे याद नहीं आ रहा है, हाँ आगरा आपका यमुना नदी किनारे स्थित है। कौन सा दोस्तों, आगरा आपका यमुना नदी किनारे है। तो ये लिस्ट में आप आगरा भी रख दीजिए, तो आपके ये 5 शहर हो गए। क्या हो गए, ये आपके 5 शहर हो गए दोस्तों, आगरा, दिल्ली, मथुरा, औरैया और इटावा, ये सभी कहाँ हैं, आपके यमुना नदी पे स्थित हैं दोस्तों शहर किनारे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। चलिए
नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और लिखते चलिएगा दोस्तों। आज आपको याद होना चाहिए, जैसे कोई भी पूछे बताइए भाई लखनऊ कहाँ है, गोमती नदी पे, हरिद्वार कहाँ है, सरयू नदी पे, तो तुरंत आप बताते चलिएगा दोस्तों, ठीक है। लखनऊ, चलिए हम्पी और बेंगलुरु और पुणे, दोस्तों जल्दी से बताएं। हम्पी और कहाँ पे है दोस्तों, ये आपका तुंगभद्रा नदी पे है दोस्तों। कहाँ पे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है आपका, तुंगभद्रा नदी के किनारे है दोस्तों आपका हम्पी। और बेंगलुरु की बात की जाए दोस्तों, जल्दी से बेंगलुरु स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बेंगलुरु की बात करें दोस्तों तो वृषभावती नदी के किनारे है हमारा, वृषभावती नदी के किनारे, वृषभावती नदी के किनारे है दोस्तों हमारा क्या, बेंगलुरु, ठीक है। अब पुणे की बात की जाए दोस्तों तो मूठा नदी है दोस्तों, मूठा नदी वहाँ पे है हमारा पुणे दोस्तों, ठीक है। और हैदराबाद मूसी नदी पे, हैदराबाद कौन सी नदी है, मूसी नदी के किनारे है दोस्तों। अब नासिक आप सभी जानते हैं, नासिक तो आप सभी जल्दी से आंसर दें, नासिक कहाँ पे है, नासिक हमारा गोदावरी नदी पे है। नासिक कहाँ है, यह हमारा गोदावरी नदी के किनारे स्थित है हमारा नासिक दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों, सभी लोग ले लीजिएगा, गलत नहीं होनी चाहिए, मेरे किसी भी शेर की गलत नहीं होने चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा, हम्पी नदी, वृषभावती नदी, पूरे मूठा नदी, हैदराबाद मूसी नदी, और नासिक क्या है, गोदावरी नदी पे है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं अयोध्या की दोस्तों। अयोध्या हमारे भगवान श्री राम, हाँ अयोध्या गए और राम जी, जय श्री राम। हाँ अयोध्या में आप सभी राम भगवान जान ही रहे हैं दोस्तों हमारे। सो मंदिर जो बन रहा है बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है, आप सभी अगर जाइए तो देखिए अयोध्या में हमारे श्री राम जी का मंदिर बहुत ही बन रहा है। और अयोध्या आप सभी जानते होंगे कौन सी नदी थी जहाँ पे प्रभु हमारे श्री राम वो किए थे, सभी जानते हैं वह नदी थी सरयू नदी थी। कौन सी थी, सरयू नदी थी दोस्तों। आज मेरे सभी बच्चों को हर एक शहर का पता होगा कि हर एक शहर किस नदी के किनारे स्थित है। इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं, बस आप लोग इस बार लिखते चलिएगा। कोलकाता, कोलकाता किस नदी में, हमारे सौरव गांगुली जी का शहर कोलकाता दोस्तों। रसगुल्ला, कोलकाता में रसगुल्ला फेमस है, आप सभी जानते हैं। तो कोलकाता हमारे किस नदी में, हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी के। जरा आप सभी राजमुद्री नदी बताइए किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। राजमुद्री दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, तो राजमुद्री हमारी गोदावरी नदी के स्थित है दोस्तों। किसके, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है हमारा राजमुद्री। और त्रिचुरपल्ली दोस्तों, त्रिचुरपल्ली और विजयवाड़ा, त्रिचुरपल्ली दोस्तों हमारा कहाँ है, यह कावेरी नदी के है। क्या है, कावेरी नदी के किनारे स्थित है। जल्दी से आप सभी बताएं विजयवाड़ा कहाँ है दोस्तों। विजयवाड़ा सारे बच्चे कमेंट करें। कृष्णा नदी किनारे स्थित है। कहाँ पे है, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है हमारा विजयवाड़ा। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए मदुरई की बात की जाए दोस्तों, मदुरई किस नदी पे है, सारे बच्चे जहाँ बताने का प्रयास करें, कमेंट करें। मदुरई तो वैगई नदी है दोस्तों, वैगई नदी है, वहीं पे स्थित है हमारा मदुरई। वैगई नदी के किनारे स्थित क्या है, हमारा मदुरई। अब बात करते हैं दोस्तों केदारनाथ की, तो मंदाकिनी के नीचे दोस्तों, मंदाकिनी नदी आप जानते हैं, मंदाकिनी नदी के किनारे, मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है हमारा क्या, मंदाकिनी नदी कहा जाता है दोस्तों उसे। मंदाकिनी नदी हम लोग मंदाकिनी नदी कहा लिखा जाता है उसे। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है हमारा केदारनाथ दोस्तों। आप सभी दर्शन किए होंगे केदारनाथ। बद्रीनाथ की बात करें दोस्तों तो बद्रीनाथ हमारा अलकनंदा नदी, किसके, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है हमारा दोस्तों बद्रीनाथ, ठीक है। अब आप सभी बताएं कि शिमला किस नदी किनारे स्थित है, तो जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएं। तो शिमला दोस्तों तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है हमारा क्या, शिमला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि इससे आपसे पूछा जा सकता है। केदारनाथ और बद्रीनाथ दोस्तों ये सीटेट में आए हुए हैं, सीटेट में पूछा गया है, और यूपी टेट में भी दोस्तों ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ किस शहर के किनारे, किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा केदारनाथ दोस्तों मंदाकिनी नदी और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी पे है। शिमला पूछ ले आपसे तो शिमला हमारा तुंगभद्रा नदी पे, क्या है, तुंगभद्रा नदी पे। अब आइए दोस्तों थोड़ा सा हम जानते हैं कि कौन कौन से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं केदारनाथ,
बद्रीनाथ और शिमला, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। और दोस्तों बात करें तो कोलकाता हमसे पूछ ले सकता है, अयोध्या भी पूछा जा सकता है और सभी बच्चे जानते ही हैं। ज़्यादातर तिरुचिरापल्ली दोस्तों, तिरुचिरापल्ली है दोस्तों। एग्जामिनर जो है ना कि जो ऐसे क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा जो कि आप नहीं जानते होंगे, जैसे जो शहर है बहुत ही टफ है, जैसे तिरुचिरापल्ली हो गया, राजमुंद्री हो गया, विजयवाड़ा हो गया, तो इसमें कन्फ्यूजन होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे प्रश्न करता है। तो विजयवाड़ा क्या हो गया, कृष्णा नदी हो गया, तिरुचिरापल्ली क्या हो गया दोस्तों, तिरुचिरापल्ली आपका दोस्तों हो गया कावेरी नदी पे हो गया, और राजमुंद्री पे गोदावरी नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें बेंगलुरु दोस्तों, वृषभावती नदी पे आपका बेंगलुरु है, याद रखिएगा। हम्पी भी पूछ सकता है, तुंगभद्रा नदी पे है। हैदराबाद आप सभी याद रखिए मूसी नदी पे है। नासिक आप सभी जानते हैं, नासिक गोदावरी नदी पे है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हैदराबाद, नासिक, बेंगलुरु, हम्पी, पूरे कभी कभी पूछ लिया, नहीं तो नहीं। मूठा नदी है या मूसा नदी है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करें, ये दोस्तों कन्नौज हो गया। कन्नौज इत्र का शहर, इत्र का शहर यानी कि इत्र का शहर भी आपको कहा जाता है, आपके कन्नौज को आप सभी को मालूम है। तो दोस्तों इत्र का शहर जो कन्नौज है आपका कहाँ है, ये गंगा नदी पे स्थित है। पटना है गंगा और सोन नदी पे, ये भी। प्रयागराज आप सभी जानते हैं, ये उतना नहीं है, वाराणसी भी। फरक्काबाद पूछा जा सकता है, ये भी हमारा गंगा नदी पे, याद रखिएगा। ये दोस्तों जो फेमस चीजें हैं वो जल्दी नहीं पूछेगा आपसे, जो नहीं हमें मालूम है वो पूछ लेगा, फरक्का, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट आपसे इसमें औरैया दोस्तों पूछ सकता है, पूछा है यूपी टेट में कि औरैया किस शहर के किस नदी किनारे स्थित है। तो औरैया याद रखिएगा यमुना नदी किनारे स्थित है। इटावा भी हमारा यमुना नदी किनारे स्थित है, पूछ सकता है इटावा। कानपुर आप सभी जानते हैं, दिल्ली भी आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट केवड़िया स्टैचू आप जानते हैं, बहुत ही विशाल मूर्ति का निर्माण हुआ है यहाँ पे, तो ये पूछ सकते हैं दोस्तों। नर्मदा नदी पे है केवड़िया आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना गुजरात में, कहाँ पे है ये, गुजरात में है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। तो ये पूछ सकता है आपसे। भरूच दोस्तों पूछ सकता है, भरूच कहाँ है, नर्मदा नदी पे। आपसे श्रीनगर नहीं पूछ सकता है, झेलम, जम्मू हो गया तवी नदी, और फिरोजपुर सतलज नदी। चलिए ये इंपॉर्टेंट है। द्वारका आप सभी जानते हैं, द्वारका हमारा लखनऊ गोमती नदी। अजमेर दोस्तों लूनी नदी। कोटा चंबल, ग्वालियर भी चंबल, जबलपुर, तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर पूछ सकता है और जबलपुर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जौनपुर पूछा जा सकता है दोस्तों, पूछा गया। उज्जैन पूछा गया कई बार उज्जैन यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट में कई बार ये पूछा गया है उज्जैन दोस्तों आपसे, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है उज्जैन आपसे। और इसमें आपका हरिद्वार दोस्तों पूछ सकता है, हरिद्वार याद रखिएगा गंगा नदी पे है। आगरा हमारा पूछा जा सकता है, लखनऊ, और आगरा हमारा यमुना नदी पे, और लखनऊ हमारा कहाँ पे है, गोमती नदी पे है। तो ये आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आज दोस्तों आप सभी लिखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप सभी दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का। बैच स्टार्ट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी दोस्तों। एक बार दो बार लिखेंगे चीज़ों को याद हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए।